सोनाली जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वह एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जा रही होती है। तभी सुनसान जगह पर उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और ड्राइवर जब उतर के देखता है तो गाड़ी का टायर पंचर होता है। वह मैडम से कहता है, मैडम गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। तभी सोनाली ज़ोर से बोलती हुई कहती है कि जल्दी करो, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, स्टेपनी चेंज करो। ड्राइवर डिग्गी खोलता है तो उसमें स्टेपनी होती ही नहीं है और उसके बाद जो वह मैडम से कहता है, मैडम स्टेपनी तो है ही नहीं। तभी सोनाली कहती है कि जाओ किसी आसपास की जगह से टायर को खोलकर बनवा के लाओ। तभी जो है ड्राइवर कहता है, मैडम मेरे पास एक ऐसे व्यक्ति का नंबर है जो लोकेशन पर ही जाकर पंचर लगा देता है, क्योंकि उसने अपने मोटरसाइकिल पर पंचर का सामान, कंप्रेसर वगैरह सब फिट कर रखा है। तो सोनाली कहती है जल्दी फ़ोन करो, उसे बुलाओ। ड्राइवर पंचर वाले को फ़ोन करता है और जो पंचर वाला होता है वह महज लोकेशन से थोड़ी ही दूरी पर होता है, तो इसलिए महज 10 मिनट में ही आ जाता है। वह गाड़ी के पीछे से आता है और जो है टायर खोलने लगता है। तभी सोनाली की नज़र साइड वाले शीशे पर पड़ती है और जैसे ही वह उस पंचर वाले को देखती है वह एकदम से चौंक जाती है और जो है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और जब पंचर वाला होता है वह भी जो है डिग्गी खोलने के लिए जाता है, तब उसकी नज़र गाड़ी में बैठी हुई सोनाली पर पड़ती है और वह उसे देखकर एकदम से वह भी चौंक जाता है। लेकिन वह किसी तरीके से अपना काम करने लगता है और पंचर लगा देता है। उसके बाद ड्राइवर कहता है कि कितने रुपए हुए। तभी जो पंचर वाला होता है वह कहता है, मैडम से कह दीजिएगा हमें जब भी मदद की ज़रूरत हो हमारी मदद कर दें, यही हमारे लिए काफ़ी होगा। आप बड़े लोग हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। तभी सोनाली एक लिफाफा ड्राइवर को देती है और उस पर अपना नंबर भी लिख देती है और कहती है इन्हें दे दीजिए। ड्राइवर उस लिफाफे को पंचर वाले को दे देता है और जब पंचर वाला शाम को जाता है तो उसे खोल कर देखता है तो उसमें महज 5,000 रुपये होते हैं और उस पर सोनाली का नंबर भी लिखा होता है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आर्य आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रियल स्टोरीज़ पर स्वागत करता हूं। आज की कहानी हमारी बहुत ही दिलचस्प कहानी है और कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज की अपनी सच्ची घटना शुरू करते हैं। दरअसल आज की हमारी सच्ची घटना उत्तराखंड का एक ज़िला लगता है गढ़वाल और गढ़वाल का ही एक इलाका लगता है उत्तरकाशी। वहाँ पर एक गांव होता है और उस गांव में एक छोटा सा परिवार होता है। एक लड़का होता है जिसका नाम गौरव होता है, उसके माता पिता होते हैं और गौरव की एक छोटी बहन होती है। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी गौरव के परिवार के यहाँ एक कार्ड आता है जिसे उन्हें पूरे परिवार सहित शादी के फंक्शन में जाना था। तो वह जब पार्टी की डेट आती है तो वह पूरे परिवार सहित शादी के फंक्शन में जाता है। तो गौरव देखता है कि लोग एक दूसरे से खूब हंस के बातें कर रहे हैं और पार्टी का एंजॉय कर रहे हैं। तभी गौरव की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि बेहद ही खूबसूरत होती है। उसका नाम सोनाली होता है और वह उसे पहली ही नज़र में पसंद करने लगता है। और जो लड़की होती है वह भी गौरव की तरफ देखती है तो थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है। गौरव एक टेबल पर बैठकर जाकर खाना खाने लगता है और वहीं पर वह लड़की भी आ जाती है उसी टेबल पर अपना खाना खाने के लिए। दोनों लोग एक दूसरे का नाम पूछते हैं। उसके बाद और भी जो है बहुत सारी बातें करते हैं और बातों ही बातों में वह दोनों एक दूसरे का नंबर भी ले लेते हैं और उसके बाद पार्टी ख़त्म हो जाती है और दोनों लोग अपने अपने घर चले जाते हैं।
और उसके बाद जो है डेली उन दोनों की फ़ोन के माध्यम से बात होने लगती है और दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों में बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा प्यार हो जाता है। और एक दिन सोनाली गौरव से कहती है कि गौरव क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। तभी गौरव कहता है यह तो मैं भी कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि तुम बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और मैं एक गरीब लड़का हूँ। तभी सोनाली कहती है हाँ ये तो बात सही है, मेरे परिवार वाले तो नहीं मानेंगे। तभी सोनाली कहती है क्यों ना हम कोर्ट मैरिज कर लें। तो इस पर गौरव मान जाता है और दोनों जो है एक दिन जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद सोनाली के परिवार को जैसे ही शादी के बारे में पता चलता है तो वो सभी लोग आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद दोनों परिवार एक दूसरे से बात करते हैं, कहते हैं अभी बहुत ज़्यादा बात बिगड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी को मालूम नहीं है, क्यों ना हम इन दोनों लोगों की शादी कर दें, इससे हमारी इज्जत भी बच जाएगी और दोनों बच्चों की शादी भी अच्छी हो जाएगी। तो दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद बहुत ही धूमधाम से गौरव की सोनाली के साथ शादी हो जाती है। और शादी के बाद जैसे ही वह गौरव के घर में आती है तो कुछ दिन तो सब कुछ सही चल रहा होता है। एक दिन सोनाली गौरव से कहती है गौरव मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैंने जो सपना देखा था कुछ बनने का कुछ करने का, उसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। इस पर गौरव कहता है ठीक है तुम्हें पढ़ना है, आगे अच्छे से पढ़ो, लेकिन घर के कामकाज में हाथ तो तुम्हें बटाना ही पड़ेगा। तो इस पर सोनाली कहती है ठीक है मैं सब मैनेज कर लूँगी। अब सोनाली अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से शुरू कर देती है और जो गौरव की माँ होती है वह भी बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं करती है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जो है सोनाली को गौरव में बहुत सारी कमियां दिखने लगती हैं और वह आए दिन एक दूसरे से जो है उनका झगड़ा होने लगता है। तभी एक दिन गौरव की जो माँ होती है वह कहती है बेटी तू पैसे वाली होगी तो अपने घर की होगी, हमने थोड़ी ना कहा था कि तुम मेरे बेटे से शादी करो, और अब जब शादी हो गई है तब तुम लड़के में कमियां निकालो, यह बात ठीक नहीं है। यह बात कहीं ना कहीं सोनाली को थोड़ी अंदर से लग जाती है और एक दिन गौरव और सोनाली में किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। तो सोनाली जो है गौरव से अलग रहने का फैसला कर लेती है और वह अब मायके चले जाती है। मायके से ही वह जो है अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है और उसकी जो माँ होती है सोनाली की, वह उसे कहती है बेटी मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम वहाँ नहीं रह पाओगी, तुम्हारा उस घर में गुजारा नहीं हो पाएगा, तुम जो है उससे तलाक ले लो। सोनाली जो है अपनी माँ की बातों में आ जाती है और वह जो है तलाक के लिए केस फाइल कर देती है। जैसे ही यह बात गौरव को पता चलती है तो वह अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वह सोनाली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। अभी शादी को 2 साल ही हुए थे और 2 साल बाद दोनों का तलाक हो जाता है। अब सोनाली आज़ाद थी और वह अपने घर पर ही सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर देती है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है और उसे पहले ही प्रयास में जो है सफलता मिल जाती है। उसे आईएएस का कैडर मिल जाता है, वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है और उसके बाद वह ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। इधर जो गौरव था उसके पिता की तबीयत ख़राब होने लगती है और उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए होते हैं
तो पैसे तो उनके पास बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, तो वह अपनी सारी ज़मीन बेच देता है अपने पिता के इलाज के लिए। लेकिन उसके पिता तब भी ठीक नहीं होते हैं और उनका जो है निधन हो जाता है। उसके बाद गौरव पर बहुत सारी जो है विपत्तियां पड़ने लगती हैं। तभी गौरव अपनी दोस्त की मदद से पंचर बनाने का काम सीख लेता है। गौरव थोड़ा पढ़ा लिखा था, तो इसलिए वह इस काम को थोड़े नए अंदाज से करना शुरू करता है। वह अपनी मोटरसाइकिल पर ही कंप्रेसर वगैरह सब फिट कर लेता है और जब भी उसे कोई कॉल करता वह लोकेशन पर जाकर उसका पंचर बना दिया करता था। उधर जब सोनाली की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद उसे एक ज़िले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया जाता है। और एक दिन जब सोनाली अपनी मीटिंग के लिए जा रही होती है, तब उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर कोई दुकान तो होती नहीं है। तभी जो ड्राइवर होता है वह कहता है, मैडम मेरे पास एक ऐसे आदमी का नंबर है जो लोकेशन पर ही आकर पंचर लगा देता है। तो सोनाली कहती है, उसे जल्दी से बुलाओ। महज 10 मिनट में ही जो पंचर वाला होता है वह आ जाता है, गाड़ी के पीछे से आता है और टायर खोलने लगता है। तभी जो सोनाली होती है उसकी साइड वाले शीशे पर नज़र पड़ती है, तो देखती है कि यह तो गौरव है। उसे देखकर वह एकदम से हैरान रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इधर जो गौरव होता है वह जैसे ही डिग्गी खोलने के लिए जाता है तो उसकी भी नज़र सोनाली पर पड़ जाती है और जैसे ही वह सोनाली को देखता है तो एकदम से हक्का बक्का सा रह जाता है। लेकिन वह किसी तरीके से अपने आप को संभालता है और उनकी गाड़ी का पंचर बना देता है। तभी ड्राइवर कहता है कि कितने रुपए हुए। इस पर गौरव कहता है, मैडम से बोल दीजिएगा हमें रुपए की ज़रूरत नहीं है, हमें जब भी मदद की ज़रूरत है तो वो हमारी मदद कर दें, इतना ही हमारे लिए बहुत होगा, आप बड़े लोग हैं। इस पर सोनाली एक ड्राइवर को लिफाफा देती है और उस पर अपना नंबर भी लिख देती है। कहती है, ये इन्हें दे दो और कोई ज़रूरत हो तो कभी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ड्राइवर उस लिफाफे को गौरव को दे देता है और उसके बाद जो है सोनाली अपनी मीटिंग के लिए चली जाती है और गौरव अपने घर के लिए चला जाता है। और जब शाम को पहुंचता है तो वह उस लिफाफे को खोल कर देखता है तो उसमें लगभग 5,000 के आसपास रुपए होते हैं और ऊपर सोनाली का नंबर लिखा होता है। गौरव सोनाली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। अब जो है गौरव को रात में नींद नहीं आ रही होती है, तभी वह थोड़ी सी हिम्मत करता है और दिए गए नंबर को डायल करता है और उसमें से आवाज़ आती है, हेलो कौन। तो गौरव कहता है, मैं गौरव बोल रहा हूँ। जैसे ही सोनाली यह सुनती है तो वह भी बहुत खुश हो जाती है। दोनों लोग एक दूसरे का हालचाल लेते हैं और तभी सोनाली कहती है, तुम्हारे साथ गौरव ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें पंचर लगाने का काम करना पड़ गया। इस पर गौरव कहता है, कभी अकेले में मिलना तो बताऊंगा, ऐसी बातें फ़ोन पर नहीं होती हैं। उसके बाद जो है और भी बहुत सारी बातें होती हैं और फ़ोन कट हो जाता है। और जैसे ही सुबह होती है तो सुबह के लगभग 6 बजे के आसपास गौरव को सोनाली का फ़ोन आता है और सोनाली कहती है कि तुम मुझे मिलना चाहते थे, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, बताओ कहाँ आ जाएं। इस पर गौरव कहता है, तुम मेरे घर पर ही आ जाओ। तभी सोनाली कहती है, अब मैं एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, अगर मैं इस तरीके से तुम्हारे घर जाऊँगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सोनाली गौरव से कहती है,
मैं एक तुम्हें जगह का एड्रेस देती हूँ, मैं वहाँ पहले से ही पहुँच जाऊँगी और वहाँ से तुम्हारी बाइक पर जो है बैठ लूँगी और कहीं सुनसान जगह पर दोनों लोग चलेंगे। गौरव बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां पर सोनाली पहले से ही खड़ी होती है और सोनाली ने पूरा अपना मुंह ढक रखा था और वह गौरव की बाइक पर बैठकर दोनों लोग एक पार्क में जाते हैं और फिर वहां जाकर सोनाली कहती है, हाँ गौरव, अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें पंचर लगाने की ज़रूरत पड़ गई। तभी गौरव कहता है, तुम्हारे जाने के बाद पिताजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनके इलाज में जो है हमारी जितनी भी ज़मीन थी वह भी बिक गई और लेकिन तब भी वह ठीक नहीं हुए और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद घर पर बहुत सारी विपत्तियां आने लगी, तो इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। मैं अपने दोस्त की मदद से पंचर बनाने का काम सीख लिया था और इससे अब जो है परिवार का अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। तभी जो गौरव होता है वह सोनाली के गले में मंगलसूत्र देखता है और मांग में सिंदूर भी देखता है। इस पर जो है गौरव कहता है, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? तो सोनाली कहती है, नहीं, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। तो वह कहता है, ये मंगलसूत्र और सिंदूर फिर किसके नाम का? तो सोनाली कहती है, तुम्हारे नाम का। सोनाली कहती है, भले ही हम दोनों का तलाक हो गया था, लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपना पति मानती हूँ। और जैसे ही यह बात गौरव सुनता है तो थोड़ा सा भावुक हो जाता है। फिर कहता है, अब तो तुम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गई हो और मैं एक मामूली सा पेंचर वाला हूँ, तो अब मेरे नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर ये लगाना बंद कर दो, क्योंकि हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तभी सोनाली थोड़ी सी मायूस हो जाती है और गौरव से कहती है, गौरव, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? तभी गौरव कहता है, नहीं, मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की और ना ही मैं करूँगा, क्योंकि शादी जीवन में सिर्फ एक ही बार की जाती है। और जैसे ही यह बात जो है सोनाली सुनती है तो उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है और वह गौरव से कहती है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे एक जगह पर जाना है, मुझे उस जगह पर छोड़ दो चल के। वह गौरव के साथ जाती है एक मंदिर में और वह फिर से जो है गौरव के साथ पूरी विधि विधान पूर्वक शादी कर लेती है। और शादी करके जब गौरव के वह घर जाती है तो उसकी जो सास होती है वह अपनी बहू को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, बेटी, तूने बहुत ही अच्छा किया जो इससे दोबारा शादी कर ली, वरना ये तो शादी करने को तैयार ही नहीं था। इसके बाद दोनों लोग जो है हंसी खुशी से रहने लगते हैं और सोनाली गौरव को एक अच्छा सा बिजनेस करवा देती है और दोनों की ज़िंदगी खुशहाल पूर्वक चलने लगती है। आप सभी लोग इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नई सच्ची घटना में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।